हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवोप यूट्यूब चैनल। डे 43 का हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। ओके, तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा है और सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स एम है, ओके, 2x2 ऑर्डर का, और बी इक्वल टू गिवन है 2x2 ऑर्डर का। ये बी आपका मैट्रिक्स दिया है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है वो m2 से m2 के बीच है, और टी को इस तरीके से डिफाइन किया है कि टी ऑफ ए इक्वल टू जो है वो बी ए है। ओके, तो हमें रैंक और नलिटी फाइंड करना है टी का, साथ ही साथ हमें मैट्रिक्स ए भी फाइंड करना है जिसके मैपिंग जो है वो नल मैट्रिक्स पे हो रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखिए, पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी m2 ओवर आर टू m2 ओवर आर है। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा टी ऑफ ए इक्वल टू बी ए है। ओके, बी हमारा गिवन है और हमें फाइंड करना है कि रैंक और नलिटी। ओके, रैंक नलिटी मैट्रिक्स का क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास। ओके, तो लेट करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं कि ए इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए बी सी और डी है। ओके, ये हमने मैट्रिक्स लेट कर लिया। ए इक्वल टू, अब वी नो डेट, ओके, वी नो डेट ओके, कर्नल टी, कर्नल ऑफ टी। ओके, तो कर्नल टी आप क्या जानते हैं कि कर्नल टी जो होता है आपका, कर्नल ओवर टी जो होता है ना, टी ऑफ ए, ओके, सच डेट टी ऑफ ए इक्वल टू 0। यही कहता है कि कर्नल टी डोमेन के वो सारे मैट्रिक्स, या यहाँ तो मैट्रिक्स है या एलिमेंट, ओके, यानी डोमेन के सारे एलिमेंट जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है वो कहाँ मैप करता हो, 0 पे करता हो। यानी आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर डोमेन हमारे पास है और ये हमारा को डोमेन है, ओके, तो एक ऐसा टी हमें मिलना चाहिए जो इनके सारे एलिमेंट को, यहाँ के जितने भी एलिमेंट ए बी सी डी के फॉर्म में, इन सबको मैप कहाँ पे कर रहा हो, 0 पे कर रहा हो। इन सारे मैपिंग का जो, यानी इन सारे मैपिंग को 0 पे जो मैप कर रहा होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं कर्नल टी कहते हैं। ओके, कर्नल टी। तो यही कह रहा है कि कर्नल टी वो सारे टी जिनका मैपिंग कहाँ हो, 0 पे हो, यानी टी ऑफ ए इक्वल टू का कहाँ जाएगा, 0 पे। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं, वहां देखते हैं। और टी ऑफ ए इक्वल टू क्या था कि टी ऑफ ए इक्वल टू हमने अभी देखा कि बी ए के बराबर था, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं मैट्रिक्स पे, यानी कितना हो जाएगा, बी ए इक्वल टू कितना होगा, 0। अब b की वैल्यू आपके गिवन है, b की वैल्यू आपका दिया हुआ है 1 माइनस 4 और उसके बाद 4। ओके, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a b c d, ओके, इक्वल टू 0 है तो 0 0 0 0 ये कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करिए तो आपका बनेगा a प्लस बी, ओके, a प्लस बी, b माइनस डी, उसके बाद आपका बनेगा -4a प्लस 4c माइनस 4b प्लस 4d। ओके, ये आपका बन गया। ये कहाँ मैपिंग कर रहा है, 0 0 0 0 पे। ओके, बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं और कुछ कर नहीं रहा, सिंपल सा। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट होगा हम वैल्यू निकालेंगे, यानी a माइनस सी इक्वल टू कितना होगा, a माइनस सी इक्वल टू हमारा 0 होगा, तो ये इंप्लाई करेगा a इक्वल टू सी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, b माइनस डी इक्वल टू 0 है, तो ये इंप्लाई करेगा b इक्वल टू डी पे। ओके, ये वैल्यू हमारे पास बन गया। नेक्स्ट उसके बाद आपका क्या था, -4a माइनस प्लस 4c इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट -4b प्लस 4d इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू सी ही आएगा और b इक्वल टू डी आएगा। ओके, ये आपका बन गया, यानी मैट्रिक्स जो आपका बना, यानी कर्नल टी में कौन गया, कर्नल टी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कह रहा था कि वो सारे टी है ना जो कहाँ जाने चाहिए,
0 पे जाने चाहिए। तो टी ऑफ ए का वैल्यू आपने अभी क्या निकाल लिया, निकाला आपका ए बी सी, यानी ए बी सी डी था, तो ए बी सी डी यानी ए बी सी डी, ओके, सच डेट, है ना, फॉर एवरी ए बी सी एंड डी इज बिलोंग टू कहाँ से, M2/R से, ओके। यानी जब इसे रखेंगे ए बी सी डी की जगह तो क्या बनेगा, ए बी सी डी, ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी ए एंड बी, ये होगा फॉर एवरी ए एंड बी इज बिलोंग टू M2/R होगा, ओके। अब यहाँ से आप बेसिस बना सकते हैं इनका, अगर यानी आपका स्पेंड यानी स्पेनिंग सेट क्या होगा, इसके आप लिख सकते हैं ना, ये स्पेनिंग, ओके, स्पेनिंग जो आपका सेट होगा, यानी सेट स्पेंड करेगा, तो इसका जो स्पेनिंग सेट करेगा, तो ये अगर आप यहाँ से ए कॉमन ले लें तो क्या बनेगा आपका 1 1 0 0, ओके। फिर दूसरे में से अगर बी कॉमन अगर आप ले लें तो फिर क्या बनेगा 0 0 1 1, ओके। इस तरीके से स्पेंड करेगा। आप यहाँ पे देखिए ये क्या बना था, ये बना था ना आपका मैट्रिक्स, तो यहाँ से एक बार ए कॉमन लीजिए, एक बार बी कॉमन लीजिए, तो आपका सेट इस तरीके से स्पेंड करेगा। यानी टोटल जो इसमें नंबर ऑफ, यानी आप इसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने बन गए आपके, 2 स्पेनिंग सेट हो गए। यानी स्पेनिंग सेट में है ना, यानी कि स्पेनिंग सेट में कौन सा चला गया, स्पेनिंग सेट में आपका 1 1 0 0, ओके, फिर उसके बाद 0 0 1 1, ये बन गया, यही हो गया आपका। यानी डायमेंशन ऑफ, अगर आप निकालें डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, ओके, कितना हो गया 2। डायमेंशन ऑफ कर्नल टी का मतलब जितने नंबर ऑफ इसमें सब स्पेसेस होंगे, स्पेनिंग सेट होंगे, जितने नंबर ऑफ स्पेनिंग सेट होंगे वही डायमेंशन ऑफ कर्नल टी होगा। और डायमेंशन ऑफ कर्नल टी को क्या कहते हैं, नलिटी कहते हैं, ओके। मैंने पहले भी बता रखा है नलिटी, यानी कि नलिटी आपकी कितनी आ गई, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, तो नलिटी इक्वल टू 2 आ गई। अब यहाँ पे आप क्या करिए, नलिटी 2 निकल गया, अब रैंक नलिटी थ्योरम लगाइए, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ भी होता है, ओके, डायमेंशन ऑफ भी होता है, डायमेंशन ऑफ भी होगा। अब रैंक हमें फाइंड आउट करना है, नलिटी हमारा कितना दिया है, 2 दिया है, रैंक नलिटी थ्योरम में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। तो रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी, तो आपके पास रैंक नलिटी कितना है 2 है, डायमेंशन ऑफ भी कितना है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 4 ऑर्डर का। जब आप रैंक निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, यानी आपका रैंक जो निकला, यानी रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना आया 2 आया। नलिटी कितना आ गई, ऑलरेडी यहाँ पे नलिटी देखिए आपने 2 निकाल दिया, यानी नलिटी भी 2 निकल गई, रैंक भी 2 निकल गया, दोनों आपने फाइंड आउट कर लिया। अब एक चीज इसमें और कह रहा था, एक चीज ये कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए विच मैप टू द नल स्पेस, सॉरी नल मैट्रिक्स, ओके। देखिए नल मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स कहने का ही मतलब हो गया कि वो हमें ए फाइंड करना है जो कि नल स्पेस पे ले जाता हो, यानी कि टी ऑफ ए को इक्वल टू जो बी ए है, ओके, इनकी मैपिंग कहाँ होनी चाहिए, यानी टी ऑफ ए की जो मैपिंग होनी चाहिए वो नल मैट्रिक्स पे होनी चाहिए, ये कह रहा है नल मैट्रिक्स पे होनी चाहिए, ओके। तो नल मैट्रिक्स पे हो गए, यानी टी ऑफ ए यानी बी ए कहाँ जाना है, नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स कौन होगा 0 0 0 0, ओके। आप ए की वैल्यू लेट कर लीजिए जो आपने लेट किया था पीछे, अब बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ए की वैल्यू यहाँ पे लेट करिए, आपने जो लेट किया था ए बी सी डी, ये होगा, ओके। तो बी ए, आप यहाँ पे बी ए की वैल्यू रखिए, बी ए, तो बी ए पहले बी की वैल्यू आप रख लीजिए, तो बी की वैल्यू आपके पास कितना है 1 -1 -4 एंड 4, ओके। ए की वैल्यू रखिए ए बी सी डी, ओके, इक्वल टू यहाँ रखिए 0 0 0 0, ये रख लिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व आप करेंगे तो आपने जैसे पीछे सॉल्व करके रखा था कि आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या सिंपल है, जो पीछे आपने सॉल्यूशन किया था ये वाला, ये सॉल्यूशन जो है वही सॉल्यूशन यहाँ पे भी करना है, सेम सॉल्यूशन आपको यहाँ करना है, ठीक है। यानी जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, यानी जब सॉल्यूशन करने के बाद आपका जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगा 1 -1 -4 4, ओके,
ए बी सी डी ओके इक्वल टू 0 0 0 0 ओके, है ना। ये मैट्रिक्स बनेगा, सेम सिमिलरली वैसे ही बनेगा, बस एक मैट्रिक्स आपको यहाँ फॉर्मेशन लिख देना है। तो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन बनेगा तो ये बनेगा आपका ए माइनस सी बी माइनस डी ओके माइनस 4a प्लस 4c माइनस 4b प्लस 4d ओके इजकल टू 0 0 0 0 ये बन गया ओके। यानी अब जैसे यहाँ पे इनका सोल्यूशन जब करेंगे तो a माइनस बी इजकल टू सॉरी a माइनस सी इजकल टू 0, तो दिस इम्प्लाइड a इजकल टू c, और यहाँ से जब b माइनस d इजकल टू 0 करेंगे तो ये इम्प्लाई करेगा b इजकल टू d। यानी आपका जो मैट्रिक्स बनेगा a इजकल टू, वो मैट्रिक्स कितना बन जाएगा, यहाँ मैट्रिक्स की जगह रख दीजिए a b और b एंड b, ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा a के टर्म्स में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, जो मैट्रिक्स कह रहा था, जो यानी टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ मैप करना चाहिए था, नल मैट्रिक्स पे, तो उसके लिए जो ए हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरीके का बनेगा ओके। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही ईजी था, कुछ करना नहीं था ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।